अपने मन को, अपने बेकाबू मन को कैसे काबू में लाएं, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, अपने मन को कैसे शांत रखें। देखिए, मन कोई बटन नहीं है कि जिसको आपने बटन दबा दिया और वो बंद हो जाएगा, और बटन चालू किया कि मन अपना काम करना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बटन नहीं है। आपका दिमाग हमेशा चलता रहेगा, आपको उसको बैलेंस करना है, आपको उसको संतुलित रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप उसको कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर सकते, आप उसको एक दिशा दे सकते हैं, आप उसको थोड़ा शांत कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, जामुन के बीज देखे हैं आपने, आपने अमरूद के बीज देखे हैं, आपने 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 बड़े बड़े वृक्ष के बीज देखे हैं, कितने छोटे से होते हैं। उनमें वो बड़ा वृक्ष कैसे बन जाते हैं? वो एक जगह उनको स्थिर जमीन में रखा जाता है, तो कुछ ही दिनों में, कुछ सालों में वो एक बड़ा वृक्ष बन पाते हैं। तो वैसे ही है, आपका मन भी है। अगर वो मन आपका स्थिर नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके मन का स्थिरत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मन का एकाग्र रहना, कंट्रोल रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे मन में ज्यादातर विचार, ऐसे रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें साबित हुआ है कि हमारा मन में ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव विचार होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं। ज्यादातर विचार, 80% विचार आपके रेपिटेटिव होते हैं। मतलब जो आप कल परसों सोचते हैं वही आज भी आप विचार सोच रहे हैं। कोई नया थॉट्स, कोई नए विचार नहीं आते, क्योंकि डेली आप वही एक ही काम करते हैं, एक ही लोगों से मिलते हैं, तो आपको नए विचार कहां से आएंगे? गांधी जी ने कहा था, अपने घर की सारी खिड़कियों को खोल के रखिए। उनका कहने का मतलब सिर्फ अपने घर की खिड़की नहीं, अपने दिमाग की भी खिड़की खोल के रखिए। नए विचारों को आने दीजिए, नए लोगों से मिलिए। ठीक है। अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपका माइंड बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, कभी ये विचार आ गया, कभी वो विचार आ गया, और सर पैर उसका कोई मिलता जुलता नहीं होता है। कभी ये विचार आया तो उससे उलझुल कोई और विचार आ गया। आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्या अजीब गरीब विचार आते रहते हैं। ऐसा होता क्यों है फ्रेंड्स? पता है आपको? क्योंकि आप बहुत ज्यादा उलझुल चीजें देखते या सुनते हैं। आजकल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की बहुत ज्यादा खुजली होती है लोगों में। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उस चीज का भी नॉलेज आजकल लोग हर समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया वेबसाइट्स, टीवी पर लगे रहते हैं, और न्यूज इत्यादि को अपने दिमाग के अंदर कचरे के डब्बे के जैसे भरते रहते हैं। आप इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जब अंदर डालेंगे तो आपका दिमाग उन चीजों को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, और ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं आपके आपके अंदर दिमाग में, और आप बेचैन रहते हैं। तो जिस चीज की आपको अपनी जिंदगी में जरूरत है, जो आपको अपने लक्ष्य पर लेकर जाए, जो आपको सेहतमंद बनाए, आपको दिमाग को अच्छे बनाए, आपको सक्सेस में, करियर करियर में सक्सेस दिलाए, आपके परिवार के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन आप जुटाइए, उतनी इंफॉर्मेशन ही आप जमा कीजिए, उतनी इंफॉर्मेशन आप देखिए सोशल मीडिया पर, टीवी और वेबसाइट्स पर, जो भी है। आप उससे ज्यादा जिस चीज की आपको जरूरत नहीं, वो सब चीजें जान करके आप क्या कर लेंगे? आप कितना जान लेंगे? आप बताइए ना मुझे। ये दुनिया में आप कई 100 जन्म लेंगे ना, तब पर भी आप इस दुनिया को नहीं जान पाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, दो चीजें सत्य है बहुत। एक तो, आप दुनिया में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। दुनिया में आप सब कुछ ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आप नहीं जान सकते। जानने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना आप पगला जाएंगे। जितने ज्यादा लोग परेशान होते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आप उनको देखिएगा, वो हर चीज ऐसा क्यों हो रहा है उसको जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये प्रथा ऐसी क्यों है, वहां उस देश में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अगर आप करेंगे ना, क्योंकि इसका अंत नहीं है, ये अंतहीन है, इस दुनिया को आप जान नहीं पाएंगे, तो फिर करें क्या? आपको जिस चीज की जितनी जरूरत है, बस उतना ही जानने की आप कोशिश कीजिए। आप उसको जान लेने के बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे ना, मन आपका बेचैन रहेगा। कंट्रोल करने का अपने मन को, यही एक तरीका है। दूसरा एक जबरदस्त तरीका ये, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मैं आपको बता दूं, छोटा बच्चा
एक माँ आई हमारे पास, वो बोली कि मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है, बात नहीं सुनता है, दिन भर मस्ती करता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मैंने उनको यही बोला, एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे को कराटे क्लास या तो स्कूल से आने के बाद ड्राइंग क्लास में, डांस क्लास में डाल दीजिए। छोटा बच्चा था। कुछ ही दिनों के बाद वो मोहतरमा हमारे पास आती हैं और कहती हैं, आपने तो बहुत जबरदस्त उपाय बताया था, उसे काम हो गया, लड़का सब कुछ बात मानता है, शाम को आता है, चुपचाप सो जाता है। ऐसा हुआ क्यों? लड़का बहुत मस्ती करता था, आप उसको खुला छोड़ दिए थे। अब आपने क्या किया, उस एनर्जी को, जो बच्चे के अंदर बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है, उस एनर्जी को आपने फालतू जोड़ के जो रखा था खेलने में, आपने उसको बटोर के उसको एक जगह आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। तो वो एक अच्छा हुनर भी सीख रहा है कराटे, उसमें थक भी जाता है वो, और थक के घर पे आने के बाद खाना खा के वो अच्छे से सो भी जाता है। तो किया क्या आपने? एनर्जी तो अभी भी है, एनर्जी, लेकिन आपने उस एनर्जी को चैनलाइज किया, उसको आपने जो बिखरी हुई एनर्जी थी उसको बटोर के आपने एक दिशा में लगा दी। वैसे ही आपको अपने दिमाग के साथ भी करना है। खाली दिमाग शैतान का घर। आपकी जिंदगी में मतलब कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आप अपने एनर्जी को, अपने मन को, कोई काम नहीं है आपको, इसके लिए वो बिखरा हुआ है, भटक रहा है। उसको कोई दिशा दीजिए, उसको कोई दिशा निर्देश दीजिए, उसको कोई गोल दीजिए, उसको लक्ष्य दीजिए। हमारा माइंड जो है वो गोल सीकिंग मैकेनिज्म है, उसको कोई लक्ष्य चाहिए होता है। नहीं तो वो पागल कुत्ते की तरह, वो आवारा कुत्ते की तरह यहाँ वहां भटकता रहेगा, गाड़ियों के पीछे भागता रहेगा, लेकिन कुछ जिंदगी में हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरी बात कि आपको कोई एक लक्ष्य, कोई एक गोल, जिंदगी में कुछ निर्धारण करना है। ठीक है, और उसके पीछे पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई एक आइडिया अपनाइए, लीजिए, उसको फिर खाइए, पीजिए, सोइए, सब कुछ उस आइडिया के साथ कीजिए और सपना जरूर साकार होगा, वो लक्ष्य जरूर साकार होगा। ठीक है। तीसरा ये पॉइंट कि आप अपने दिमाग के अंदर जो डालेंगे वही निकलेगा। आप खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, आप कोई भी काम एक साथ, एक वक्त में एक काम करते नहीं, एक साथ आप 3-4 काम करने की कोशिश करते हैं, तो कहां से आपका मन स्थिर होगा? आप तो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मन को अस्थिर रहने की तो आप ट्रेनिंग दिए हैं उसको, तो कहां से वो स्थिर होगा? तो आपको जब खाना खा रहे हो तब थोड़ा टीवी बंद कर दीजिए, चुपचाप खाना खाइए। रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल को मत पकड़ लीजिए। थोड़ा अपने साथ वक्त बिताइए, ध्यान कीजिए, व्रत उपवास कीजिए, थोड़ा हेल्थ को भी ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि योगा आपके मन और आपके शरीर दोनों का मिलन करवाता है। योग, तब आप एक बन जाते हैं अपने आप से। आपका मन स्थिर होगा, मन शांत होगा, मन अच्छा होगा, प्रफुल्लित होगा, खुश होगा, सब कुछ अच्छा होगा आपकी जिंदगी में। मैं भी हूं आपके साथ, सब लोग हैं आपके साथ। क्या आप हैं अपने साथ? अपना साथ दीजिए दोस्त। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी हमको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं फ्रेंड्स, उससे हमको बहुत मदद मिलती है। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।